सो हाय एवरीवन, हाय गाइस, दिस इज आकाश त्यागी, केमिस्ट्री एजुकेटर। आज यार हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। यार बहुत सारे बच्चे ना अपना मार्क्स जो है, अपने सारे मार्क्स, अपना रिजल्ट प्रेडिक्ट कर चुके हैं। अब उनके दिमाग में एक टेंशन है कि सर मेरे मार्क्स उतने नहीं आ रहे जितना मैंने प्रेडिक्ट किया था, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एमबीबीएस में सीट नहीं मिलने वाली, लेकिन ये मेरा लास्ट चांस था। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ये सेकंड ड्रॉप हो, फर्स्ट ड्रॉप हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में तब भी ये कहीं ना कहीं से बात है कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लेना है बस कैसे भी, लेकिन एमबीएस नहीं मिलेगा, एमबीबीएस नहीं मिलेगा, तो मैं बीएएमएस या बीएचएमएस से भी काम चला लूं। लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या उसमें जाने में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे मिलेंगे, या अच्छा प्लेसमेंट होता है, या उसके लिए भी मुझे कितने मार्क्स चाहिए, या फिर मैं कैसे देखूं कि कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेजेस जहां पे मैं बीएएमएस या बीएचएमएस कर सकूं। तो चलिए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं आज कि यार हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से पॉपुलर बेस्ट कॉलेजेस इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे तुम बीएएमएस या बीएचएमएस के लिए जा सकते हो अगर तुम्हारा एमबीबीएस में कोई भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। चलिए यार तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। देखो यार मैंने तुम्हारे लिए यहां पे क्या किया हुआ है, लास्ट में बात करूंगा कि तुम्हें बीएएमएस या बीएचएमएस के लिए कितने मार्क्स चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉपुलर कॉलेजेस हैं जहां पे तुम्हें बीएएमएस या बीएचएमएस करने के लिए मिल सकता है। ठीक है, कहां पे तुम्हें आयुर्वेद अच्छा करने के लिए मिलेगा, कहां पे तुम्हें होम्योपैथी अच्छा करने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले यार मैं बात करने वाला हूं बीएएमएस के लिए। देखो मैंने यहां पे पॉपुलैरिटी के हिसाब से सारे कॉलेजेस लगाए हुए हैं। पॉपुलैरिटी इन द सेंस कि जिन कॉलेजेस की डिमांड ज्यादा होती है थोड़ी सी, ठीक है। और मजे की बात यह है कि मैंने उन्हीं के साथ में ना इसी स्लाइड में उन्हीं की कट ऑफ भी लगा रखी है कि वो कितनी रैंक पे उनकी कट ऑफ खुलती है और कितनी रैंक तक मैक्सिमम जाती है, कहां तक तुम्हारा एडमिशन वहां पे हो सकता है। मेरे पास जो बच्चों डाटा है वो पिछले साल का है, शायद 2021 का लास्ट डाटा है मेरे पास, 2022 का है। अभी देखते हैं, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, अपने इस वीडियो को। चलो अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहले हमारे पास जो कॉलेज आता है ना यार बीएएमएस के लिए, ये है हमारा छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। ठीक है, कानपुर में है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पे तुम्हें बीएएमएस करने के लिए मिलता है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, कानपुर में है। ठीक है, और अच्छा खासा कॉलेज है जो तुम्हें बीएएमएस कराता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एनआईए जयपुर। यार मैं अपना अगर पर्सनल वो बताऊं ना, जो मेरी पर्सनल रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि एनआईए जयपुर सबसे बढ़िया है। ठीक है, बीएएमएस करने के लिए। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हमारे पास है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो आपको जयपुर में मिलेगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ का डाटा अवेलेबल है कट ऑफ का, कुछ का नहीं है, ऊपर वाले का नहीं है लेकिन जयपुर वाले का तो है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने सबकी जनरल वाली निकाली हुई है, ओबीसी जो भी ओबीसी एससी एसटी है वो उसी के अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं एनआईए जयपुर की, तो इसकी जो लास्ट ईयर की बच्चों कट ऑफ गई है ना बीएएमएस की, इसमें ऑल इंडिया रैंक ओपन जो हुई थी एडमिशंस के लिए वो थी 12,293 से, है ना, 12,293। लेकिन एट मैक्स क्लोजिंग रैंक, मतलब अगर आपकी 72,590 भी थी तो यहां पे आपको एडमिशन मिल जा रहा था। तो ओपनिंग इसकी ऑल इंडिया रैंक थी 12,000 समथिंग और इसकी क्लोजिंग रैंक थी 72,000 समथिंग, और अच्छा कॉलेज है यार। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है, देखो यार वाराणसी में तुम्हें बीएचयू, ठीक है ना, तुम्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी मिल सकता है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, इसको मैं जयपुर और इसको मैं सेम जो है यहाँ पे रेट करता हूँ, बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये भी। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो रिव्यूज लिखे हुए हैं ना इनके ऊपर मत जाना यार, ठीक है ना। ये मतलब ऐसे रिव्यूज हैं जो वैलिड नहीं मानूंगा मैं, ठीक है ना। एक ही रिव्यू है, वैसे भी इसका कुछ मतलब बनता नहीं है, तो इन रिव्यूज पे मत जाना। मैं तुम्हें ओवरऑल बता रहा हूँ जो भी मेरी पूरी रिसर्च कहती है इस चीज के लिए, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करूं यार यहाँ पे तुम्हारे बीएचयू के लिए, आईएमएस बीएचयू के लिए, यहां पे देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों बीएएमएस के साथ साथ तुम्हें बाकी भी मिलते हैं, तुम्हें बीडीएस भी करने के लिए यहां से मिल सकता है। ठीक है, तुम्हें बीएससी नर्सिंग भी मिल सकती है। एमबीबीएस का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहा क्योंकि तुम तभी इस वीडियो को देखो जो तुम्हें लग रहा है कि सर मेरा एमबीबीएस में नहीं हो पाएगा। चलिए अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीएएमएस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो इसकी ओपनिंग रैंक थी बच्चों 9,700 समथिंग, और इसकी क्लोजिंग रैंक अगेन 72,000 के आसपास ही गई है, 73,700 के आसपास। और ये भी एक अच्छा कॉलेज है बच्चों तुम्हारे बीएमएस करने के लिए, तुम्हें अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाता है। और देखो जब भी हम बीएमएस या फिर मेडिकल की बात करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एनवायरमेंट कहां पे कितना अच्छा मिल रहा है, ठीक है ना, कहां पे हमें कितनी रिसर्च करने के लिए मतलब काम करने के लिए मिल रहा है। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना। अच्छी खासी तुम्हें यहाँ पे भीड़ मिलती है, अच्छा खासा तुम्हें यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों नेक्स्ट, ये है हमारा एकेयू पटना, आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी, पटना बेस्ड है। ठीक है, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है, लेकिन हाँ ऊपर वाले तो बेस्ट है, मैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से नीचे जा रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला तुम्हें मुंबई में भी एक ऑप्शन मिल जाता है ना। बहुत सारे बच्चे जो मुंबई जाना चाहते हैं, सर मुझे मुंबई में कॉलेज मिल जाए, ठीक है, ऐसा यूएन तुम्हें मिलता है मुंबई का। ठीक है,
जहां पे अगर हम कट ऑफ देखें यार BAMS के लिए, तो इसकी ओपनिंग रैंक थी 51,000। ठीक है, तो देखो अपने रैंक के अकॉर्डिंग देख लो, मैं जितना नीचे जा रहा हूं उतनी रैंक बढ़ती जा रही है ना। तो यहां पे 51,000 रैंक पे ओपनिंग हुई थी इस कॉलेज में। ठीक है, और ये मैक्सिमम तुम्हें 88,000 तक भी यहां पे तुम्हें क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक पे तुम्हें एडमिशन मिलना था। ठीक है, BAMS के लिए, जनरल की मैं बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। आगे है तुम्हारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान बेस्ड। ठीक है, यहां से अगर तुम BAMS करते हो तो इसकी ओपनिंग ऑल इंडिया रैंक थी 23,000 और इसकी क्लोजिंग रैंक थी 64,000 समथिंग के आसपास। ठीक है, अच्छा इससे आप BHMS भी कर सकते हो, इससे आप BUMS भी कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों अवेलेबल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तुम्हारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाले कॉलेज में। ठीक है, राजस्थान बेस्ड है ये, तुमने देख ली इसकी कट ऑफ कितनी आती है। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो अगला तुम्हें मिल जाता है डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी विजयवाड़ा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसकी कट ऑफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा कॉलेज है। लास्ट में तुम्हें जितना नीचे आते रहोगे उतना अकॉर्डिंगली रैंक के अकॉर्डिंगली मिलता रहेगा। तो उसके बाद बच्चों केरला यूनिवर्सिटी में तुम्हें मिल जाता है एडमिशन BAMS करने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है तुम्हारा, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर में। ठीक है, उससे नीचे जाऊं तो तुम्हें कोलकाता में मिल जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तुम्हें कोलकाता में मिल जाता है। उसके लिए जाओगे फिर तुम्हारा यहां पे, अब मैं फिर से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां तक हमने बात कर ली है BAMS के कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो मैंने कितने कॉलेजेस तुम्हें बता दिए BAMS के लिए। ठीक है ना, ये तुम्हारा छत्रपति शिवाजी 1, NIA जयपुर 2, ठीक है, PHU 3, उसके बाद तुम्हें AKU पटना 4, सियोन मुंबई 5, ठीक है, उसके बाद ये जोधपुर 6, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद 7, 8, 9, करीब 9 कॉलेजेस हमने देख ली जो हमारे टॉप 9 कॉलेजेस हैं जहां पे तुम जा सकते हो अपना BAMS करने के लिए। अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों BHMS करने के लिए, कहां कहां पे तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। चलिए अब जरा ध्यान से देखो यार, अगर मैं BHMS की बात करूं ना तो तुम्हारे पास BHMS में भी अगेन ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे पास यही आ गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज राजस्थान बेस्ड। ठीक है, यहां से भी तुम BHMS कर सकते हो, उसकी ओपनिंग रैंक थी 30,000। ठीक है ना, BHMS की ज्यादा यहाँ पे, और क्लोजिंग रैंक तुम्हारी है 1,11,000, मतलब अच्छा खासा तुम्हें बीच में स्पेस मिल जाता है। अगर तुम ओपनिंग रैंक से देखो, क्लोजिंग रैंक में देखो, तुम्हें एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगर तुम जाते हो यार इसी में तुम्हें BAMS, BHMS, BUMS ये भी करने के लिए मिल जाता है। ठीक है ना, इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं बच्चों। डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी में अगेन तुम्हें BHMS करने का भी ऑप्शन मिलता है BAMS के साथ साथ। अगेन तुम्हें केरला यूनिवर्सिटी में फिर BHMS करने का ऑप्शन मिल जाता है यार। ठीक है, उसके बाद अगेन तुम्हें मध्य प्रदेश के कॉलेज में भी BHMS करने का जो है ऑप्शन मिल जाता है, तुम्हें BAMS का भी यहां से मिलता है। मैक्सिमम में तुम्हें मिल जाता है, कुछ ही ऐसे होते हैं इसमें सिंगल ऑफर होते हैं। ठीक है ना, या तो BHMS या फिर BAMS। उसके बाद तुम्हारा गोधरा में श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गुजरात में तुम्हें BHMS करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, कट ऑफ यहाँ पे इसकी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद गोधरा वाला हो गया। उसके बाद उत्तराखंड में तुम्हें बहुत ही फेमस है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों ये। ठीक है, यहीं पे तुम्हें पतंजलि वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो रिसर्च अच्छी खासी, मतलब तुम यहाँ पे मेडिकल में अच्छा खासा यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे भी तुम्हें BHMS करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें अगला तुम्हारा भावनगर गुजरात का ही महाराजा कॉलेज मिल जाता है, जहां पे तुम्हें BHMS करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अच्छा मैंने भी ऊपर बात की थी उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की। ठीक है, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की तुम्हारे पास सामने लगी हुई है ओपनिंग रैंक 24,000, क्लोजिंग रैंक 53,000। चलो अब देखो, मैं तुम्हें यहां पे बहुत सारे बेस्ट कॉलेजेस बता चुका हूं। ठीक है, जिसके मन में भी डाउट था कि सर क्या बेस्ट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं, अब मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी बात बताता हूं यार। ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि सर MBBS नहीं मिल रहा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से ही मुझे BHMS या फिर BAMS मिल जाए, तो सबसे पहले समझ लो कि तुम्हारे मार्क्स 450 से ऊपर होने ही होने चाहिए। मैं बोलूंगा 500 से ऊपर होने ही होने चाहिए। 500 से करीब 550 के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स आते हैं तो तुम्हारी रैंक इतनी हो जाएगी कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए, तुम्हें अच्छा BHMS या फिर BAMS करने के लिए मिल जाए। जिन बच्चों के मन में अभी ये बातें आ रही हैं कि सर BHMS या फिर BAMS तो मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो यार तुम्हारे पास ना, या तो तुम MBBS में जाते है ना, MBBS में जाते। अब तुम अगर MBBS में नहीं जा पा रहे हो किसी वजह से, और अगर तुम BAMS या फिर BHMS कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूं बिल्कुल भी गलत नहीं आ रही है। ठीक है ना, मतलब तुम इसको ऐसे मत लो कि मैं MBBS नहीं कर पा रहा हूं तो मैं ये करूंगा तो थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, या फिर मैं अब एक बार फिर से ड्रॉप ले लूं। देखो वो तुम्हारा एक ऑप्शन हो सकता है कि तुम ड्रॉप ले सकते हो। उन बच्चों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिनके पास ड्रॉप लेने का भी ऑप्शन नहीं है ना, जिनको ये लग रहा है कि सर मैं आगे, मेरा सेकंड ड्रॉप था, मेरा थर्ड ड्रॉप था, अब मैं नहीं कर सकता हूं। फिर जो बच्चे ऐसे जो कह रहे हैं सर नहीं मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा ही नहीं, उनके लिए BHMS और BAMS अच्छा ऑप्शन है। ठीक है ना, देखो यार MBBS जिसका मन था उसको करना था है ना, लेकिन ये एक कोई बुरा
ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ पे भी अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, यहाँ पे भी अच्छे खासे तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो यार अब बस इतना देख लो कि तुम्हारे मार्क्स इतने आ जाए, ठीक है। इतने मार्क्स अगर तुम्हारे, और ऑब्वियस सी बात है जिसको पूछना है सर कट ऑफ कितनी होती है इन सारे कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, यार वो कट ऑफ तो वही 138 140 के आसपास तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन कट ऑफ पे तुम्हें कॉलेज मिलने नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज, तुम्हें मिनिमम इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर तुम इतने लेके आते तुम्हें BHMS और BAMS मिल जाता है, ठीक है यार। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पे मैं और भी कुछ तुम्हारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव लेके आऊंगा। चलिए बाय एवरीवन, बाय गाइस।